सब लोग मुझे काफी ऐसा मतलब पूछते फोन करके कि सर आपको क्या लगता है, अभी कमाल ने जो बोला उसके अलावा मैं और क्या बोलूं, व्हाट डू एक्सपेक्ट। Yeah, क्योंकि उन्होंने फुल exactly. कॉन्फिडेंस से बोला, बराबर है। Hmm. मैंने तो उनको डायरेक्टली पूछा, जो भी चीजें थी डायरेक्टली उनको पूछी, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था सुपर्ब था। मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ सोच के बोला या ऐसा समझ के, ऐसा आराम से जो चीज चाहिए उन्होंने एकदम फ्लुएंटली, एकदम क्लियर जवाब दिया। तो उससे मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि समथिंग इज हैपन इन, बोलते नहीं क्या, बिहाइंड, ये पर्दे के पीछे कुछ तो हो रहा है। तो बस जल्द से जल्द तैयार होकर सीधा सामने आ जाएगा। मैं मेरे फाउंडरों से, मेरे भाइयों से वही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा थोड़ा सा सब्र करना, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि आप लोग मुझे पूछते, काफ़ी लोग फ़ोन करके पूछते, काफ़ी लोगों का जवाब दे पाता हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं दे पाता हूँ। बट इतना ही मैं बोलूँगा कि जो चीज़ें मैंने वहाँ पूछी वो सारी चीज़ें उन्होंने दिल से बोली है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग है, कुछ तो है और अच्छा ही है। Yeah. बस माजिद पे विश्वास कीजिए। Hmm. नहीं, मेरा बिल्कुल, मुझे तो विश्वास है, बाकी तो देखो लोगों का अपना अपना ये है। मुझे क्योंकि भी विश्वास है, लोग, नीरज को भी विश्वास मेरे है। को भी हाँ जी, विश्वास है। क्योंकि कैसा और है कि और सभी और लोग, और 6-7 लाख हम सभी फाउंडर को लोग विश्वास है इंतजार कर इंडिया रहे हैं वालों को। सर। नहीं, हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, नो डाउट। क्या है, काफी लोग डिपेंड हो गए हैं, काफी लोग डिपेंड हो गए हैं, लेकिन हमें हमारा कुछ काम करते करते ही रहना चाहिए। खाली आप डिपेंड रहोगे तो आप फैमिली नहीं चला पाओगे, आपके खुद के खर्चे हैं, वो सब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से खुद ऐश ने भी बोला है कि आप जो करते हो करते रहो, नहीं, बट बिल्कुल, जो भी आप कर रहे हो, डेफिनेटली पैसा चाहिए होता है घर चलाने के लिए, आपको सिस्टम अपने अपना रोजी रोटी चलाने। आप जो जो करना है करिए, कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं लोगों के, सर जी हम ये कर रहे हैं, सर ये आया है कुछ नया। तो मैंने कहा डोंट वरी, आप जो भी आपके पास आया, यस डेफिनेटली आप करिए। सो व्हाट, इट्स दिस इज ऑन पैसे, एंड यहाँ पे किसी को ऐसा रोका नहीं जाता। द थिंग इज दैट की चीजें हो रही हैं, तो यस, इफ यू हैव समथिंग गुड, ओके कर लीजिए। बाकी ऑन पैसे को कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है, दिस इज 100% क्लियर, राइट? दिस इज राइट 100%। राइट, मेरा भी वही कहना है। बस सर, मैं जब दुबई गया, दुबई में मैंने जब उनसे पहली बार ऐसा हुआ कि वो 4 आवर हम लोग बात कर रहे थे। कुछ मीटिंग होने के बाद में हम लोग मैं अलग से भी बैठा, बात करते हुए मैं सारी चीज़ें उनसे पूछ रहा था। उन्होंने एकदम स्मूथली जवाब दिया, सब कुछ प्रॉपर है। मैंने काफ़ी सारी ये भी चीज़ें बोली जो कुछ ट्वीट कर रहे लोग, उसके बारे में भी बात किया। तो उन्होंने सारी चीज़ें बोली कि जस्ट इग्नोर। उन्होंने यही चीज़ बोला कि ये कंपनी है, यहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे, तो आप उतना मत सोचते रहिए, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। सो मतलब उन्होंने, मतलब अपने तरफ से जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो उतना पावरफुल दिखाया कि मुझे नहीं लगता कि इतना उसके आगे जाके मुझे भी सोचना चाहिए। तो बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सो मेरा कहना यही है लोगों से कि जब तक कुछ होता नहीं तब तक आप प्लीज़ अपना जो काम कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है उस तरीके से। तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो तो अभी भी जैसे आप फाउंडर है वैसे हम फाउंडर है, हम एग्जैक्टली। एक एक दूसरे के साथ में है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म में, मुंबई में सबसे बड़ा इवेंट करेंगे। अगर ये जल्दी से हो गया तो सब मिलेंगे, हम भी मिलना चाहते हैं हर एक को। जी जी, बिल्कुल। ओके, देन प्लीज आप ओके, कंटिन्यू एंजॉय करो। एंजॉय योर डिनर, आई एंजॉय एम योर एंजॉयिंग डिनर। माय डिनर। बिल्कुल। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। 2-3 सेकंड दो, मैं कुछ जी रियल वाली चीज बताऊंगा। एक सेशन स्टार्ट हुआ था रात 10 बजे, सुबह 7 बजे तक चला था वेबिनार ऐश सर का, ठीक है। उस वेबिनार में पता है, जब 10 बजे लोग करने के लिए कोशिश कर रहे थे, 80-90,000 का ट्रैफिक था, ज्वाइन करने का कोशिश कर रहे थे। 40-50-60 अपन ने उस दिन पूरा, यानी एक रिकॉर्ड सेट किया था पूरे दुनिया में, 1 लाख का ट्रैफिक क्रॉस कर लिया था। दिस इज द ओनली सॉफ्टवेयर ओ कनेक्ट जिसने इतना कैपेसिटी था, ठीक है। उसके बाद जो सेशन चला, फिर 50-60 हजार लोग हुए, फिर रात 3-4 बजे तक 10-20 हजार लोग हुए, सुबह 6 बजे तक सिर्फ 4 हजार लोग हुए, और 7 बजे तक सिर्फ 2 हजार लोग थे सर उस वेबिनार में। फिर 2 हजार में से भी सिर्फ 1 हजार लोग 1-1.5 हजार लोग थे। एस सर ने क्या बोला था उस दिन पता है? एस सर ने बोला था, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे डालो, और मैं जो बोलूंगा सब बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे रात भर सेशन करने के बाद। एस सर ने बोला था कि रिकॉर्डिंग पे डालो आपका स्क्रीन, और मैं जो बोल रहा हूँ आप जितने भी लोग हो उनका नाम हिस्ट्री के बुक में लिखा जाएगा। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है सर। और रही बात, हम आज रिगार्डलेस ऑफ ऑन पैसिव, अगर ऑन पैसिव हमारे लाइफ में है ही नहीं, तो अपने एक्सटेंडेड फैमिली क्या, अपन थोड़े से रिलेटिव्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते।
लेकिन एज सर में वो गट्स थे, वो इंटेंशन था, वो कैरेक्टर था, उनका वो कैरेक्टर, डायरेक्शन और इंटेंशन था। इसी वजह से मैं, मेरा पुणे का जो एजेंसी था, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी था, कम से कम उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स थे, लाखों का रेवेन्यू था मेरा, मैंने वो छोड़ दिया बिकॉज मुझे, मेरे लाइफ में गुड चीजें थी, अच्छी चीजें थी, लेकिन सबसे बेस्ट चीज नहीं थी कि भाई जो हम क्लाइंट को कमिट करते कि आपको ट्रैफिक मिलेगा, ये होगा, फिर हम प्लेटफॉर्म को दोष देते रहते कि भाई गूगल ने ऐसे किया, फेसबुक ने ऐसे किया, मेटा ने ऐसे किया, नेटिव ऐड का ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। एस सर ने एक चीज बोली थी, ओनेट जो अपना रहेगा वो फुल प्लेज एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म रहेगा एंड वन डे वी विल बी द ट्रैफिक फॉर दिस एंटायर वर्ल्ड। एस सर ने बोला है, क्योंकि एस सर को पता है ट्रैफिक कितना महंगा हुआ है, लोगों का पैसा जल जाता है, क्रेडिट कार्ड बैंकरप्ट हो जाते हैं, मैंने देखा है लोगों को। लेकिन लोग हमेशा ना चीप ट्रैफिक का बात करते हैं, नॉट अफोर्डेबल ट्रैफिक का। चीप और अफोर्डेबल चीज में बहुत अंतर होता है। चीप वो चीज होती है जिसका कुछ वैल्यू है ही नहीं, ना आपके लाइफ में है ना हमारे लाइफ में है। जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसकी लाइफ में भी वैल्यू नहीं, उसको भी पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसका वो कर्म होता है, वो करता रहता है, ठीक है। लेकिन एज सर ने बोला था अफोर्डेबल मीन्स उसको कुछ वैल्यू है। अगर $10 के इन्वेस्टमेंट में, या फिर आप एड कैंपेन करोगे, जब वो नेट और फुल फ्लेज अपना प्लेटफॉर्म आएगा, आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का अगर ROI आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दैट इज नोन एज अफोर्डेबल और वैल्यू। तो वो चीज का ऑन पैसिव कोशिश कर रहा है। मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड से हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजों को डिकोड कर सकता हूँ, क्योंकि हमेशा ना वन वे ट्रैफिक रहा है दुनिया में। कुछ भी रहने दो, लोगों का पैसा इन करो, देना तो कुछ नहीं था। ऑन पैसिव ने क्या किया, ट्रेंड ही चेंज कर दिया कि लेना भी है और उससे ज्यादा देना भी है। एसर ने हमेशा एक चीज को बोला है, मुझे पता नहीं कि मैं कितना बिलियनियर और सो कॉल्ड जो बिलियनियर। माधव, आई विल इंटरप्ट यू। आपने कल हमारी फोटो देखी होगी कि हम क्या लिए है, मैं बैठा हूँ। हाँ, मैं देखा सर, मैंने उसको बहुत अच्छा रिएक्ट किया। इसके बारे में एक कैसे ऑन पैसेज वो फोटो या उसमें एक आदमी रिलेट करता है, मैं बताता हूँ। उसमें हमारे फाउंडर हैं मिस्टर लतीफ सईद। हाँ। राइट, मैं कल उनको भी ये एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि हम लोग मीटिंग ऐसे ही बैठे हुए थे, ओके, तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑन पैसेज को। तो वही मैं उनका नेचर है, जो मिस्टर मोहम्मद लतीफ वैसे चेन्नई से हैं, तो अभी वो इधर ही हैं एंड वैनकूवर में, बट अभी वो यूएस में जा रहे हैं। उनके बेटे जो वो टेस्ला में काम करते हैं, तो वो अभी वहीं पे जाएंगे, वहीं पे 6-7 महीने रहेंगे एंड देन ही विल कम टू कैलगरी एंड ऐसा कुछ करके। अब मैं उनको एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ पूछ रहे थे यही ऑन पैसिव के बारे में एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अच्छा, उनके एक नेचर है, टिपिकल नेचर होती है आदमी की ना, कि मुझे हेल्प करना है यार किसी की, बस कुछ भी हो, मेरे जेब में पैसा है चाहे नहीं है, मुझे, क्योंकि वो माइंडसेट है, जैसे ऐश का माइंडसेट है ना, भाई मुझे ये दुनिया चेंज करनी है, कुछ भी हो जाए यार, उनका माइंडसेट। तो ये मिस्टर लतीफ जो है, इनका एक माइंडसेट है बहुत बड़ा। इन्होंने 125 आईडीज आज की डेट में भी लोगों की लगाई अपनी जेब में से पैसा खर्च के। वो रहते इधर है, बट लोगों की इंडिया में से लेके इधर उधर करके, एक तो वो उन्होंने किया हुआ पहले, बहुत अच्छा काम। लतीफ सईद सुन रहे होंगे, लतीफ वी लव यू सो मच, राइट। आज मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, ये रिलेट कर रही है और पैसे बात, माइंडसेट क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। अभी वो क्या करते हैं, हमेशा ऑलमोस्ट हम 1 महीने 2 महीने के बाद 3 महीने मिलते रहते हैं, ओके। तो जब भी हम मिलते हैं, मैं भी किसी रेस्टोरेंट में, कभी इधर उधर, और कल जहाँ पे हम बैठे रहते हैं वो बाद में बताऊंगा कहाँ पे बैठे रहते, दैट वाज अ हॉस्पिटल लॉबी, ओके। वो हॉस्पिटल की लॉबी है जहाँ पे हम कब बैठे थे। बट मिस्टर लतीफ का हमेशा क्या है कि जब भी आएंगे वो समोसे, वो पकौड़े, वो कुछ ना कुछ खाने के लिए लाएंगे। सुनो मेरी बात, अच्छा, हम उनको मना करते ना, अरे यार ऐसा मत किया करो, ठीक है ना, हम लोग ठीक है इधर बैठे, इधर ऑर्डर करेंगे, हम लोग इधर कॉफी ऑर्डर करेंगे। अब उनका क्या होता है, ओके, अगर हम किसी रेस्टोरेंट, ओके, बैठे हैं, खुद जाएंगे पहले, हमें बिना बताई ऐसे जाएंगे, मैं वॉशरूम करके आता हूँ, इधर आऊँ, और वहां पे सब कुछ ऑर्डर करके, और वो हमें तो मालूम होता है, ओके चलो कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, और वो सारा कुछ हमारे सामने आ चुका था। और ये एक बार नहीं हुआ, ये पिछले 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है, राइट। तो माइंड, कल जब हम बात कर रहे थे, तो यही ऑन पैसिव के बारे में जब डिस्कशन की कि ऐसे कैसे ऐश मतलब कि इतना कुछ कर रहा है वो सारा, तो मैंने कहा मिस्टर लतीफ एक बात सुनिए, आपको
ये रिपीट करते हो जब भी हम मिलते हैं, आप इतना कुछ खाने के लाते हैं, हमारे मना करने के बावजूद भी आप कहते हैं नहीं, फिर वहां अगर बैठे हैं तो फिर भी आप जबरदस्ती उठ उठ के जाके हमें मतलब कि भर देते हो यहाँ पे खाने के लिए सारा कुछ, राइट? और हम मना करते हैं कि पैसे ले लो, पैसे नहीं लेते। तो ये माइंडसेट है आपका जो आपसे ये काम करवा रहा है, राइट कि नहीं? ऐसे तो ये माइंडसेट मिस्टर ऐश का भी है कि मुझे लोगों को पैसा देना है, लेट इट बी एनीथिंग, कुछ भी होने दो, यहाँ पे लोग मेरी टांगे खींचेंगे, ये करेंगे, बट मुझे तो ये काम करना ही है, ठीक है ना? तो जो माइंडसेट है मिस्टर ऐश का वो यही है कि जैसे मैंने बहुत बार भी एग्जांपल देता हूँ कि आपके ये जियो हैं, रिलायंस वाले हैं, राइट? आपका सिम कार्ड है, इनको बोलो कि भाई साहब 1 रुपया आपको क्रेडिट कर दे आपके बिल में महीने का, नहीं कर रहे, देखो, क्योंकि ये लोग अदरवाइज सोचते हैं कि अगर मेरे पास तो इतने करोड़ है, अगर मैं 1 करोड़ कर रहा, मेरा तो इतने करोड़ उड़ गया, ये लोग ऐसे सोचते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते कि 1 रुपया का क्रेडिट भी हो जाएगा तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? बट वो हमारे लॉयल लोग हैं जो कि हमारे मिलियंस ऑफ बिलियंस कमा के दे रहे हैं उस कंपनी को, उसमें से अगर मैं 1 रुपया क्रेडिट कर दूंगा बिल में इन लोगों को तो क्या जाने वाला मेरा? क्यों नहीं करते? क्योंकि माइंडसेट नहीं है, देयर इज नो माइंडसेट, सिंपल। तो ये माइंडसेट, चाहे वो हम जैसे छोटे लोग हैं या हमारे फाउंडर जैसे अच्छे मिस्टर लतीफ जैसे लोग हैं जो माइंडसेट हैं, ओके, उस लेवल पे चले जाते हैं कि नहीं मुझे तो करना ही करना है यार, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हो, चाहे मेरे पास पैसे हैं नहीं है, मुझे हेल्प करनी ही करनी है। तो वो माइंडसेट ऑन पैसिव का भी है, वो माइंडसेट मिस्टर ऐश का है, और उस माइंडसेट को बताओ कौन चेंज करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा, उसको उनको देना ही है, ठीक है? सेटबैक्स हैं, चैलेंजेस हैं, डन, कोई बात नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे बहुत बहुत कुछ हमें मिलने वाला है, आप जस्ट वेट करिए। एनीवेज मनमोहन जी के पास चलते हैं।